हेलो दोस्तों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फिर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर हुआ हूं मैं। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से नोटिफिकेशन निकल कर आया है, जो कि लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आप सभी के लिए, जितने भी लाइब्रेरी साइंस में बैचलर किए उन विद्यार्थियों के लिए जो दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहता हूँ, आप सभी को इसी के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये वैकेंसी जो आई है DSSB की ओर से आई है, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से, जिसे DSSB कहते हैं। यहाँ से वैकेंसी निकल कर आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन का 9 जनवरी 2025 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट एग्ज़ाम आपके एप्लीकेशन फॉर्म का 7 फरवरी 2025 है। आपको बता देता हूँ, देखिए ये नोटिस पढ़ लीजिए। दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड DSSB इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट्स। ये जो वैकेंसी आई है किसके लिए आई है? दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट्स के लिए आई है। एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम इंडियन नेशनल सिटीजन ऑफ इंडिया एज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप for recruitment to the post of librarian against vacancies in district session court and family court as per detail given below। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लाइब्रेरियन का पोस्ट है, ठीक है। 2 पोस्ट है लाइब्रेरियन का, सॉरी 2 पोस्ट बोलता हूँ, पोस्ट तो है टोटल कुल मिलाकर 7 पोस्ट हैं, ठीक है। तो पे लेवल इसका है 6। एक पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट सेशन और फैमिली कोर्ट के लिए। पे लेवल 6। एक जगह जनरल में 5 पोस्ट है और ओबीसी का 1 पोस्ट है, हो गया 6 पोस्ट। दूसरा जो है वो 1 पोस्ट है, और दोनों को मिलाकर टोटल आपके 7 पोस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो 5 और 1 6, टोटल 6 पोस्ट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, और एक जो पोस्ट है वो ओबीसी के लिए है। ये बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। समय बहुत अच्छा है कि 2025 के स्टार्टिंग पे ही आपको वैकेंसीज देखने को मिल रहे हैं। तो ये पोस्ट का नाम है लाइब्रेरियन दोनों जगह का। यहाँ पर जो पोस्ट कोड है वो 823424 है ना। ये 5 यूआर का पोस्ट है और 1 जनरल का पोस्ट है, सॉरी 5 यूआर और 1 यूआर और 1 ओबीसी का। पे लेवल जो है आपका पे लेवल 6 है, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखते हैं। 7 फरवरी 2025 11 बजे तक रात को आप फॉर्म भर सकते हैं। वो लिंक जो है फॉर्म भरने का वो एक्टिवेट रहेगा। https://DSSB.nic.in ये वेबसाइट है जहां आप क्लिक कर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। DSSB का आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ और डिटेल्स लिखा हुआ है, देखिए। ये पहला जो पोस्ट है 823/24 लाइब्रेरियन का पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के लिए है, ठीक है। यहाँ पोस्ट जो है वो लाइब्रेरियन का पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 जनरल का पोस्ट है और 1 ओबीसी का पोस्ट है। टोटल कितने पोस्ट हो जाते हैं? 6 पोस्ट यहाँ के लिए है। पे लेवल जो है 35,400 से लेकर 1,12,400, 35,400 से 1,12,400। पे लेवल 6 ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन इंफॉर्मेशन साइंस, है ना। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप बिलीव किए रहिए कहीं अच्छे विश्वविद्यालय से जो मान्यता प्राप्त हो। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है 28 से लेकर 27 साल तक। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर पैरा 8 टेबुलेटेड कैटेगरी वाइज दिस एडवर्टीजमेंट। एज में कुछ जो छूट दिया है वो नीचे पैरा 8 में दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा जो पोस्ट है वहाँ एक बैकलॉग का पोस्ट है फैमिली कोर्ट पे, ठीक है। ये यूआर का ही पोस्ट है। इसमें भी क्या मंगा है? बैचलर ऑफ लाइब्रेरी डिग्री मंगा है 20, और यहाँ 35,400 रुपये पे स्केल है बेसिक, और 1,12,000 रुपये तक आपका पे लेवल ग्रुप 6 ग्रुप बी नॉन गैजेटेड। एज क्राइटेरिया जो है 18 से लेकर 27 साल, ठीक है। देखिए यहाँ एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये है मात्र, जिसे आप शायद बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि 100 रुपये आप ऐसे ही खर्च कर देते हैं एक कोई भी सब मूवीज़ देखकर। उससे अच्छा है कि एक फॉर्म भरिए वो DSSB का और बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWDB, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। अर्थात वुमेन्स जितने भी कैंडिडेट्स हैं, फीमेल्स कैंडिडेट हैं, उनको पैसा लगना नहीं है। SC को पैसा लगना नहीं है, ST को पैसा लगना नहीं है, PWD को, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वाले जो हैं उनके लिए एग्जम्प्टेड है। तो बहुत अच्छी बात है। इन लोग तो पूरा की तरह अप्लाई करिए, जितना आपको आपके पास
जो भी आपके परिचित है जिनके पास लाइब्रेरी साइंस की डिग्री है वो सबके सब ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कुछ एग्जामिनेशन स्कीम्स को लेकर। तो DSSS जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा उसका सिलेबस आगे दिया होगा, देखते हैं। लेकिन ये एग्जाम जो है ऑब्जेक्शन MCQ बेस्ड होगा। पहला जो आपको टोटल मिलेंगे एग्जाम में क्वेश्चन वो 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के, एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो जनरल एप्टीट्यूड का नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। मार्क्स कितने रहेंगे, तो 50 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज का 50 क्वेश्चंस रहेगा, मार्क्स कितने रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का 50 क्वेश्चन रहेगा, मार्क्स कितने रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है उससे भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, उसका भी 50 मार्क्स रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ माइनस मार्किंग है कि नहीं, माइनस मार्किंग के बारे में आप लोग को भी बता दे रहा हूँ कि देखिए इसमें कुछ और इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 120 मिनट। आपको कितना मिलेगा, 120 मिनट मिलेगा, अर्थात 2 घंटे का एग्जाम रहेगा आपका, है ना। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ऑब्जेक्शन MCQ टेस्ट विल बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में रहेगा। ठीक है, डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 मार्क्स क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन इन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। ये सब करने के बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट जारी करेगा। सेम ऐसे इस पे भी फैमिली कोर्ट वाले में भी आपका वही 120 मिनट मिलेगा, अर्थात 2 घंटे मिलेंगे आपको परीक्षा देने के लिए। PWD कैंडिडेट को 160 मिनट मिलेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा और इसमें भी माइनस मार्किंग है 0.25। प्रत्येक गलत उत्तर पे आपका 0.25 मार्क्स क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर ऑब्जेक्टिव MCQ टेस्ट में जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 50% लाना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद फिर मेरिट बनेगा तब आपका देखा जाएगा। और रिजर्व कैटेगरी PWD SC ST OBC EWS ESM का कम से कम 45% आना चाहिए। ठीक है, ये कुछ एग्जामिनेशन और डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस आप देख कर डाल सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ एज रिलैक्सेशन की बात हुई। ST SC को 5 ईयर का छूट मिला है। ठीक है, OBC को 3 साल का छूट मिला है। PWD UR EWS को 10 साल का, PWD ST SC को 15 साल का, PWD OBC को 13 साल का। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु हैव rendered not less than 3 year regular and continuous service as a surplus as per गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, एक्स सर्विसमैन ग्रुप B नॉन गैजेटेड एंड ग्रुप C को +3 ईयर पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस +3 ईयर मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 55, इनके लिए भी छूट है। ये डिटेल नोटिफिकेशन में PDF लिंक डाल दूंगा, चाहे PDF डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और विस्तार पूर्वक और अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैं कहना चाहूँगा जिनके पास बेलीव का सर्टिफिकेट है, जिन्होंने अपना बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल वो ये फॉर्म भर दें, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। 9 वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को। 9 वर्ष के शुभकामनाएं के साथ साथ ये एक नया नोटिफिकेशन, नया नोटिस मिला है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से। तो वीडियो आज के लिए केवल इतना ही, आपको अलर्ट करने के लिए कि एग्ज़ाम फॉर्म जब भी एप्लीकेशन फॉर्म डलाना चालू होता है बिल्कुल आप फॉर्म भर दीजिए और इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। बहुत अच्छी जगह जॉब है और बहुत अच्छा पोस्ट है, सैलरी भी अच्छी है, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। धन्यवाद साथियों, फिर मिलता हूँ नए वीडियो में। किसी भी प्रकार का कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।